नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और जब सवाल राष्ट्र की, तो सवाल ये, क्या कश्मीर में गणतंत्र पर लोकतंत्र की जीत से पाकिस्तान बौखला गया है? क्या पाकिस्तान में भगोड़ा जाकर लश्कर आतंकियों से मिलकर भारत के खिलाफ नई साजिश रचने में लगा है? सवाल यह भी है कि गांदरबल में आतंकी हमला भारत कब पाकिस्तान से बदला लेगा? पाकिस्तान की कायराना हरकत एक बार फिर से सामने आई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने टेरर साइट पर अटैक कर दिया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ लश्कर का संगठन है। हमले का मास्टरमाइंड शेख सज्जाद है, जिसने पाकिस्तान में बैठकर इस पूरे हमले की साजिश रची। हमले के बाद देश में आक्रोश है। पाकिस्तान से बदला लेने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जाकिर नाइक पाकिस्तान में लश्कर के आतंकियों से गले मिल रहा है। वही लश्कर जिसके संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी दी है इस आतंकी हमले की। सवाल है कि क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? आज इसी मुद्दे पर भारत पाकिस्तान से लाइव डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये बात फिट बैठती है आतंकी मुल्क पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधर सकता। एक तरफ पाकिस्तान अपने पाले हुए आतंकियों से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला करा रहा, टारगेट किलिंग कर आम लोगों की हत्या कर रहा, तो दूसरी तरफ भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान में मेहमान बनकर आतंकियों के आकाओं से मिल रहा। ये दो तस्वीरें आतंकिस्तान की सोच और कायरता को दर्शाती हैं। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र पर लोकतंत्र की जीत के बाद आतंकी मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर बौखला गया है। कश्मीर में बढ़ता विकास पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। इस बार पाकिस्तान ने कायराना हरकत की जम्मू कश्मीर के गांदरबल में, जहां जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बन रही टनल पर काम कर रहे लोगों को निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले की साजिश सीमा पार पाकिस्तान में रची गई। टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल हमले का मास्टरमाइंड है, जिसने द रेजिस्टेंस फ्रंट के लोकल मॉड्यूल को एक्टिव किया। 2 से 3 आतंकियों को हमले की जिम्मेदारी दी गई। गांदरबल में टनल प्रोजेक्ट साइट को हमले के लिए चुना गया। हमले से पहले तकरीबन 1 महीने तक रेकी की गई। कल रात अचानक मजदूरों के कैंप को घेर कर हमला किया। मिर्स में पहुंचकर आतंकियों ने धनाधन फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी हमले में एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों की इस कायराना हरकत से पूरे देश में गुस्सा है। पूरा देश 7 के बदले 70 की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया गया। इस बीच सरकार ने साफ कर दिया है, कायराना हरकत करने वाले आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। आतंकवादियों की पाकिस्तान की शह से कायराना हरकत है और भारत ऐसे आतंकवादियों को जवाब देगा। अभी भी कुचला है और ऐसे आतंकवादी किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे। कठोरतम कार्रवाई होगी। धमकी की धूर्तता और धमाकों की धृष्टता करने वाले धूल दूषित होंगे। जो लोग धमकी की धूर्तता और धमाकों की धृष्टता करके, चाहे वो सीमा पार से करने वाले हों और चाहे सीमा के अंदर करने वाले लोग हों, उनके सफाए होंगे। क्योंकि जो सुरक्षा है, समाज की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। पिछले 10 सालों में ऐसी ताकतें, जो ताकतें की देश में आतंक और उनके आतंक को पैदा करने वाले उनके आका, उनको उसका मुंहतोड़ जवाब मोदी सरकार ने दिया है और अभी भी जो कोशिश कर रहे हैं उनका सफाया होगा। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से पहले पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करने वाले फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को लाल आंखें दिखा दी है। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि आतंकी हमले के साथ पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, राहुल गांधी संरक्षक, फारूक अब्दुल्ला डायरेक्टर, अब पाकिस्तान से बात करेंगे। दुर्भाग्य है, जिस कश्मीर को मोदी जी ने शांति लाया, रोजगार लाया, माहौल लाया, उसको फिर ये फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार बिगाड़ेगी।
अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कायर पाकिस्तान की कारस्तानी इतनी नहीं कि वो भारत में आतंकी भेज रहा, बल्कि भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को न सिर्फ मेहमान बना रहा, बल्कि अपने भगोड़े मेहमान की आतंकियों से मुलाकात भी करवा रहा। ये तस्वीरें जाकिर नाइक की पाकिस्तान की हैं। जाकिर नाइक लश्कर के आतंकियों से गले मिल रहा। भगोड़ा जाकिर नाइक लश्कर के आतंकियों से गले मिला। लश्कर आतंकी फैजल नदीम, मोहम्मद हैरिसदर और मुजम्मिल इकबाल हाशमी से मिला। इन तीनों आतंकियों को अमेरिका 2008 में ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर चुका है। अब सवाल है, क्या पाकिस्तान भगोड़े जाकिर के जरिए आतंकियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है? सवाल यह भी है कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का बदला कब? सबसे बड़ा सवाल, क्या 7 के बदले 70 अब की बार मोदी शाह पाकिस्तान से पूरा हिसाब करेंगे? क्या कायर मुल्क पाकिस्तान के खंड खंड होने का असली वक्त आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मेजर जनरल संजय सोइटी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आरजू काजमी है, पाकिस्तान की पत्रकार हैं, काफी इंडिपेंडेंट इनकी वॉइस है। डॉक्टर इरशाद अहमद खान है, लीडर है पीएमएलएन पार्टी के, और अब से थोड़ी देर में ब्रिगेडियर हरीश नवाज जी, पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इरशाद अहमद, हमेशा की तरह आपसे शुरू करता हूं सर, और पहला सवाल ये है कि आर्थिक तौर पर तो कंगाल आप लोग हैं, मानसिक तौर पर भी कंगाली की हालत हो गई है। बुलाया भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को, मिलवा रहे हैं आतंकियों से, बचा कुछ नहीं है पाकिस्तान में इसके अलावा। बहुत शुक्रिया जी। मैं ही कहूंगा, देखिए, आपके कांग्रेस की हुकूमत बनी कश्मीर में, तो मोदी जी ने बदला तो कश्मीरियों से लेना है ना, वहां धमाके भी कराने हैं, उनको मरवाना भी। मरवा तो जब से कश्मीर आपने कब्जा किया कश्मीर पे, जब से मरवा रहे हैं कश्मीरियों को। कश्मीरी जिंदा छोड़ते नहीं। अगर कश्मीरी आजादी का जज्बा उनमें, आपने शुरुआती गलत पीठ पर जाकर की, एक लाइन सुन लीजिए फिर आप अपनी बात रखिएगा। एक लाइन सुन लीजिए सर। पहली बात कि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में सरकार बनी है। दूसरी बात है, हिंदुस्तान में पार्टियां आती जाती रहती हैं, किसी पार्टी की सत्ता आ गई तो कोई जाकर अटैक नहीं करवा देता है। कांग्रेस ने 70-75 साल शासन किए, बीजेपी आ गई, कल हो सकता है बीजेपी के बाद दोबारा कांग्रेस आ जाए। तो ये पाकिस्तान मत समझिए हिंदुस्तान को। एक मिनट तो मुझे, चलिए अपनी बात पूरी करिए। अच्छा, बात यह है कि देखें, आपको कहां से सबूत है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में बेगुनाह लोगों को मरवाया? पहले तो ये कि मुसलमान कभी नाजायज किसी को नहीं मारेगा। मुसलमान जब भी मारेगा, उसको मारेगा जो जालिम होगा और जो मजलूम पे जुल्म करने वाला होगा, और वो है आप लोग। देखें, हम आप पे कभी इल्जाम लगाते, मेरे बलोचिस्तान में इतने लोगों को घायल किया गया, इतने लोगों को शहीद किया गया। अभी इन्होंने मान लिया कि इन्होंने एक आरपी सिंह आता हूं। अभी मेरे सवाल से निपटने दीजिए इरशाद अहमद। इरशाद भाई सुनिए ना, सुनिए, एक कहावत आपने सुनी है। अभी तो एक मिनट आरपी सिंह, एक मिनट दे दीजिए। इरशाद अहमद सुनिए ना, एक कहावत आपने सुनी है। अरे सुनिए इरशाद अहमद, एक कहावत, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत आपने सुनी होगी मुझे लगता है। अब क्यों मैंने ये बात कही ये भी बता देता हूं। मैंने आपसे तो अभी ये पूछा ही नहीं कि भाई टीआरएस ने जिम्मेदारी ले ली फिर आपने आतंकी हमला करा दिया। मैंने तो ये सवाल ही नहीं पूछा आपसे। मेरा सवाल तो ये था कि पाकिस्तान आर्थिक तौर पर जो कंगाल है, वो मानसिक तौर पर भी कंगाल हो गया है। स्टेट गेस्ट के तौर पर भगोड़े जाकिर नाइक को बुला रहे हैं, मिलवा रहे हैं आतंकियों से। अभी तो मैंने आतंकी हमले की बात ही नहीं की। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसी को कहते हैं। अभी सुने, पहले बात पूरी सुनते नहीं ना आप। शोर असल में जब मैंने उंगली देता हूं ना, आपको लगता है हाथ हो गया। नहीं तो ये है कि मैं सुनिए ना, पाकिस्तान की आदत है, इसीलिए कई बार पाकिस्तान की उंगलियां टूटी भी हैं। इरशाद भाई, मैंने सिर्फ आपको एक कहावत याद दिलाई कि सवाल पूछा, कुछ जवाब कुछ और दे रहे हैं आप। सुनो तो सही ना, सुनो ना, मैं पूरा जवाब आप लेंगे तो मैं दूंगा ना आपको। अब बात यह है कि जाकिर नाइक लाखों का, हजारों का मजबा होता है,
उसमें कौन मिल रहा है, कौन किसको मिल रहा है, कौन कैसे मिल रहा है, वो पता भी नहीं होता। मिलने वाले को नहीं पता होता कि कौन कौन उसे गले लगा रहा है। देखें, अकीदत है लोगों की, जाकिर नाइक के साथ लोग मोहब्बत करते हैं, इस्लामिक स्कॉलर है वो, और एक अच्छी तबलीग कर रहे हैं, वो लोगों को मुसलमान कर रहे हैं। और आपको भी खौफ यही है कि हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में उन्होंने सिखों को नहीं आरजू मुस्कुरा भी रही है लगातार। मैं जाना चाह रहा था, लेकिन पहले आरपी सिंह की बात हो जाए, फिर आरजू के पास आता हूं मैं, और आपको और सबूत मैं मेजर जनरल संजय सोई जी से भी दिलवा दूंगा। रुक जाइए। आपको खौफ यही था। अरे कैसी बदतमीजी वाली भाषा इस्तेमाल करता है ये आदमी अहमद खान। भाषा इस्तेमाल कैसे करता हूं मैं बड़ी बेहतरीन। अरे क्या उंगली दे दी जाकिर नाइक ने तुम वहां पे सारी माता और बहनों के लिए, और सारी माता बहनें आपको गालियां निकाल रही है वहां पर। आपको आपके लिए तो आपकी माँ बहन कुछ होती नहीं, लगा हाथ चला गया। आपके लिए तो आपकी माँ बहन कुछ है नहीं वहां पे। और जाकिर नाइक ने जो बदतमीजी करी वहां पे माता और बहनों के साथ, जो वो कह रहे हैं माता और बहनों को लेकर, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं ये कह रहा हूँ, उस जाकिर नाइक को गोदी में बैठाकर घूम रहे हो आप। और ज्यादा मत बताना खान साहब, ज्यादा मत बोलना, वापस से सलवार कमीज पहनवा दूंगा आपको, भूलना नहीं। वापस से सलवार कमीज पहना देंगे, भूल गए आप लगता है। मैंने कहा भूल गए ना, दिखाई आपको लगा उंगलियां पहनवा देंगे वापस से। वही कह रहा हूँ। देखे अभी तो मैंने उंगली टच भी नहीं की, और आप हाँ, यही तो भाषा है, ये जाकिर नाइक की भाषा है, ये आपकी भाषा नहीं है। ये आपने जो अपना नया प्यारा बनाया है, ये उसकी भाषा है, जिसको गलती से आप अपना आका मान बैठे हो, ये उसकी भाषा है, ये उंगली वाली। ये आपकी भाषा नहीं होती थी पहले, दे रहा है, ये पाकिस्तानों की भाषा नहीं होती थी। उसने आज तक किसी को गाली नहीं दी उन्होंने, किसी के खिलाफ बात नहीं की, ना हिंदू के खिलाफ, ना सिख के खिलाफ, ना शुद्ध। वो इस्लाम की तबलीग दे रहे हैं, लोगों को मुसलमान कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जो बहन बैठी है अभी आपके पैनल पर, उनसे पूछ लीजिए वो उनके बारे में, या वहां की माता और बहनों के बारे में क्या कहता है जाकिर नाइक। मेरा मुंह मत खुलवाइए, कहते हैं हमें शर्म आती है वैसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए। वो जो कहते हैं वो सही कहते हैं। जो पर्दादार है वो किसी मर्द के साथ नहीं बैठती है। आज शाम को घर मत जाना, घर पे जूते पड़ेंगे तुम्हारी बेगम से। जो कहता है ठीक कहता है जाकिर नाइक, जो वो औरतों के लिए कहता है वो ठीक कहता है, घर पे जाकर जूते पड़ेंगे आपको। देखिए सुने, जूते आपको पड़ते होंगे, इसीलिए सर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक मिनट, आरपी सिंह प्लीज। और इरशाद अहमद सुनिए। अब जरा आरजू काजमी को लाइए स्क्रीन पर। आरजू है क्या? आरजू भी इधर ही है, आरजू भी आ जाएंगे। मुझे नहीं है नेटवर्क में। क्या करें आपके पाकिस्तान में ऐसे ही नेटवर्क की हालत है। देखिए ठीक ढंग से डेटा नहीं मिल पाता है लोगों को। कहीं और चले जाए तो वहां भी डेटा नहीं मिल पाता है। बड़ी बुरी स्थिति है पाकिस्तान की। चलिए संजय सोई जी, मैंने एक कहावत, रुक जाइए सर, आपने आईना देखने की बात कही थी ना, मैं आ रहा हूं आपके पास। संजय सोई जी, मैंने सवाल पूछा जाकिर नाइक के आतंकियों से मुलाकात पर। मैंने तो इस सवाल ही नहीं पूछा था कि पाकिस्तान ने आतंकी हमला करा दिया, क्या क्यों करा दिया भाई? बातचीत भी चाहते हो और आतंकी हमला भी। ये तुरंत आतंकी हमले पर आ गए। रुकिए भाई प्लीज, सुना करिए। इरशाद अहमद जी बैकग्राउंड कमेंट्री नहीं करते हैं, नहीं बैकग्राउंड तो थोड़ा सा रुक जाइए। संजय सोई जी, यूनाइटेड नेशन में इस बात का जिक्र है कि 150 से ज्यादा आतंकी संगठन मौजूद है पाकिस्तान में। एसएटीपी कहता है कि हर राज्य में आतंकी संगठन और आतंकी फैले हुए हैं। बड़े आतंकी संगठन के नाम गिनवाएं या आतंकियों का पनाहगार, तो हालत तो यही है कि पाकिस्तान में आतंकी और भगोड़ों के अलावा कोई है नहीं। बहुत अफसोस की बात है, और मैं ये कहता हूं कि ये भारत के लिए खराब किस्मत है कि हमारे साथ आज पाकिस्तान हमारा नेबर है। और ये अगर पाकिस्तान की सोच अच्छी होती तो शायद आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता, आगे बढ़ रहा होता। अगर इन्होंने खाली आतंकवाद को सपोर्ट देने के बजाय एक तरक्की की बात की होती, आवाम के भले की बात की होती, उनकी तालीम की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उन चीजों के ऊपर सोचा होता है। इन्होंने तो खाली एक आतंकवाद की फैक्ट्री बना दी है। और आज पूरी दुनिया में मैं ये देखता हूँ कि जो कई बार मुझे विदेशों में मेरे पाकिस्तानी भाई मिलते हैं, जो आवाम के लोग मिलते हैं, वो गाली देते हैं सरकार को, नेताओं को, वो गाली देते हैं वहां की सेना को कि जी जनाब इससे तो भारत अच्छा है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से शांति है, हर आदमी को बोलने की हक है, हर आदमी कुछ भी कर सकता है। आप इलेक्शन में जो जीतता है वो जीतता है, जो हारता है। डेमोक्रेसी की जीत है। ये नहीं कि दूसरी पार्टी वाला को खतरा हो रहा है तो आपने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया है।
तो इस तरह से यहाँ नहीं है हिसाब किताब। और आतंकवाद का देखिए, अब आज जो है ये आतंकवाद हमला हो रहा है, ये मिर्चें लग रही है, कहना कहीं परेशानी हो रही है पाकिस्तान को कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन बड़ी अच्छी तरह से हो गए, पीसफुल हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे बड़ा वायलेंस हो जाएगा, बड़ा दंगा फसाद हो जाएगा, किलिंग हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ। लोगों को, आवाम को पता है कि क्या। संजय सोई सर, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजू जुड़ चुकी है। पहले आरजू आपके पास आता हूं। आरजू, एक कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका, और ये कहावत सच साबित हो गई इरशाद अहमद पर और पाकिस्तान पर कि भाई मैंने सवाल पूछा कि जाकिर नाइक की आतंकियों से मुलाकात क्यों करवा दी, भारत का भगोड़ा ही मिला था बुलाने के लिए, और उसकी भी मुलाकात आतंकियों से सीधे आ गए कि कश्मीर में टेरर अटैक पर। मैंने तो कहा ही नहीं था कभी पाकिस्तान के कनेक्शन की बात पर। देखिए, ये तो हमेशा से ही होता है कि जब हिंदुस्तान या पाकिस्तान में कुछ होता है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही देखिए, ये तो हमेशा से होता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब भी कुछ हो तो दोनों एक दूसरे को ही इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही बात करते हैं। शायद इसलिए डॉक्टर इरशाद जो है वो ये बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर जहां तक आप जाकिर नाइक की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है पाकिस्तान को इन्हें इन्वाइट नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब ये आ गए तो पाकिस्तान में ये बुरी तरीके से एक्सपोज ही हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे इनकी कोई फैन फॉलोइंग बढ़ गई हो या लोग बहुत इंप्रेस हो रहे हो या लोग इनकी बात को सुन रहे हो। ये जो लाखों का मजमा बार बार बात की जाती है, लोग जमा हो गए, तो यहाँ पे जी 26 करोड़ की आबादी है। इतनी पॉपुलेशन में से इतने लोग तो निकल ही आएंगे जो जाकिर नाइक को सुनने जाएंगे। और वैसे भी मेजॉरिटी जो है वो इसी माइंडसेट की है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जिस कंट्री में पहले ही मुल्ला मौलाना भरे पड़े हो, जो रिलीजन के नाम पे जला भी रहे हो, मार भी रहे हो, उसके बाद उसमें एक और को इनवाइट करने की जरूरत क्या थी, वो भी स्टेट गेस्ट के तौर पे। तो डेफिनेटली पाकिस्तान इनवाइट करके मुलाकात आप किससे करवा रहे हैं? लश्कर के आतंकी फैसल नदीम से, मोहम्मद हैरिस धर से, मुजम्मिल इकबाल हाशमी से, जो कि 2008 से डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं। देखिए, वो टेररिस्ट तो आपके लिए ना, हमारे लिए तो वो हीरो हैं। चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे ये जितने लोग हो जिनके साथ जाकिर नाइक की मुलाकातें हुई हैं या मीटिंग्स करवाई गई हैं या मीटिंग्स इत्तेफाक से हो गई हैं, वो सब हमारे लिए तो टेररिस्ट नहीं है ना। पाकिस्तान के लिए टेररिस्ट होते तो क्या खुले घूम रहे होते, जेल में होते ना। तो अगर वो लोग खुले घूम रहे हैं तो वो हमारे लिए हीरो हैं। चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, या इस तरह के जितने भी लोग जिन्हें आप टेररिस्ट कहते हैं, पाकिस्तान उनको अपना हीरो मानता है। इसीलिए आप देखिए कि वो खुले घूम रहे हैं और हर किसी से मिल रहे हैं जिससे चाहे वो मर्जी मिल सकते हैं। तो जाकिर नाइक जब पाकिस्तान आए तो मेरे ख्याल में किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई इकोनॉमिस्ट आ गया होता, कोई ऐसा आ गया होता जो एजुकेशनिस्ट होता, कोई हमें कुछ सिखाने पढ़ाने वाला आ गया होता, तो जरूर हम हैरान होते कि ये कैसे आ गया। लेकिन जाकिर नाइक पे कोई हैरत नहीं है। ठीक। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज जी, आतंकी ही सिर्फ बचे हैं पाकिस्तान में, जो बात आरजू कह रही हैं। आप मुलाकात किससे किसकी, मैं नाम लूं, ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद यह दुनिया मान गई कि अगर पाकिस्तान सिर्फ आतंक का पनाहगार हो सकता है। आपको नहीं लगता है कि यह बहुत बुरी स्थिति है, खासतौर पर जिस हालत में इस समय पाकिस्तान है? देखिए, बात यह है कि प्लीज अंडरस्टैंड, ओसामा बिन लादेन को मरे हुए इतना अर्सा गुजर गया है। पाकिस्तान इज ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान में आपके सामने गुलभूषण जादेव की मिसाल है। पाकिस्तान इज ए विक्टिम। हम कैसे आपके क्रॉस कश्मीर में जाके कर सकते हैं? आप वहाँ पर इलीगली इंडियन हेल्ड कश्मीर में आप खुद रियलाइज करें। आपने जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं, आप नॉन कश्मीरीज बुला के आप बात करें, लोग इससे रिजेंटमेंट है उनके अंदर। ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है जिसकी वजह से आपको खुद सोचना चाहिए कि इसको कैसे करेंगे। नौजवान कश्मीरी आपने अरेस्ट किए हुए हैं, कारोबार उनके तबाह कर दिए हैं, उनके बागात आपने तबाह कर दिए हैं। वो नौजवान नस्ल है, वो जाहिर है कि वो रिजेंटमेंट को करते हैं। आपका हल निकालें। अब ये इलेक्शन आपके सामने, आपकी पॉपुलरिटी पता चल गई आपको कि इलेक्शन में किस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ है। नेशनल कांग्रेस जो है उमर फारूक, हैरिस साहब, बीजेपी अकेले थोड़ी नहीं पार्टी है हिंदुस्तान में। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हिंदुस्तान की पार्टी है। पाकिस्तान की कोई पार्टी आकर जीत गई क्या जम्मू कश्मीर में? मैंने नहीं कहा, लेकिन देखें, वो नेशनल कांग्रेस जो है वो भी आपकी पार्टी है, लेकिन वो लोगों ने उनको उम्मीद दिलाई है कि जी हम आपको 370-35 जो है वो खत्म कर देंगे, हम आएंगे आपके लिए हालात ठीक करेंगे। तो उनको कुछ उम्मीद नजर आई है। आप क्यों नहीं वहाँ के लोगों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करके उनका हल निकालें? अपडेट नहीं रहते सर। हैरिस साहब, थोड़ा अपडेट रहा करिए। फारूक साहब का बयान सुन लीजिए। फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या कहा आज? उन्होंने कहा कश्मीर, सुनिए, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये उनका बयान है। और धारा 370, एक मिनट सुनिए हैरिस साहब, एक मिनट सुनिए। और उसने ये भी कहा फारूक साहब ने कि 370-35 से इशू नहीं है, सिर्फ स्टेटहुड इशू है। और स्टेटहुड का इशू उन्होंने भेजा
और एलजी साहब ने उसको आगे भेज दिया तुरंत का तुरंत। तो इससे मत बताइए ज्यादा। आप बताइए कि आप ये समझे बात को बुलाया है अगर वो। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए सब, अरे हरी साहब सुनिए, आपकी घर में बेटी है क्या कोई? आपके घर में बेटी है? अरे हरी साहब बेटी है घर में? आप जुल्म बर्दाश्त ना करें। अरे आपके घर में बेटी है क्या? जाकिर नायक का बयान सुन लो, क्या कहता है कुंवारी बेटियों के लिए। वो कहता है जितनी कुंवारी औरतें तवाफ है। आप बता दीजिए, आपके घर में अगर बेटी है और उसकी शादी नहीं, उसके बारे में क्या कह रहा है जाकिर नायक? आप लोगों को चुनू और पानी में डूबना चाहिए। एक मिनट आरपी सिंह प्लीज। हैरिस साहब, अब संजय सोई हैरिस साहब जो कह रहे हैं, न जाने कितने सबूत पाकिस्तान को दिए गए, मुंबई अटैक से लेकर पार्लियामेंट अटैक, पठानकोट अटैक से लेकर अब ये टनल पर अटैक कर दिया। हैरिस साहब, मैं आपका सामना जो है, आपका सामना हिंदुस्तान की सेना के एक अफसर के साथ करवा रहा हूं, और आप सुनिए कि सच्चाई क्या है। भले नहीं मानेंगे जो पाकिस्तान करता आया है, और अकेले ओसामा बिन लादेन, संजय सोई पाकिस्तान में टेररिस्ट नहीं बैठा हुआ था। हाफिज सईद से लेकर जकीउर रहमान, लकवी अब्दुल रहमान मक्की, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, सबको पाल कर रखा हुआ है पाकिस्तान ने। लेकिन ब्रिगेडियर साहब की मजबूरी है कि मानेंगे नहीं। बात तो करने देना। नहीं, देखिए ऐसा है राकेश जी कि बात यह है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने आज आतंक को बढ़ावा दिया गया है, आज जो उनकी हालत है, जो कंडीशन है, वो उसके जिम्मेदार खुद है। क्योंकि अगर वो आतंक की जगह, जैसे मैं पहले कहूँ, तालीम के ऊपर ध्यान देते, इकॉनमी के ऊपर ध्यान देते, जैसे आरजू जी कहती कि अगर कोई इकोनॉमिस्ट आता, कोई एजुकेशनिस्ट आता, तो शायद उन्हें हैरानी होती। उनको हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे यही चीज को प्राइम, आज के यूथ को बिगाड़ चुके हैं ये लोग। और मैं जैसा मैं कह रहा हूँ कि आज जो कश्मीर की बात कर रहे थे, मैं 7 पोस्टिंग कश्मीर में रही हूँ, पिछले महीने में कश्मीर में होके आया हूँ। इतना शानदार है, जनता खुश है, टूरिस्ट आ रहे हैं, वहां पे बिजनेस चल रहा है, बागवान चल रहे हैं, सेब की पेटियों की पेटियां भी निकल के पूरी दुनिया में जा रहे हैं, वहां पे तालीम चल रही है, स्कूल खुले हुए हैं, लोग खुश हैं। और पार्टी कोई भी है, ये भी एक जीत है डेमोक्रेसी की। यहाँ पे कोई किसी का जोर नहीं है कि जबरदस्ती आप गन रख के कि इसको ही वोट दो, ऐसा कुछ नहीं है, ओपन है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आई आज, उनके बयान देखे मुझे बड़ी खुशी हुई कि किस प्रकार से फारूक जी ने बोला है कि ये पाकिस्तान नहीं बनेगा। कौन चाहेगा पाकिस्तान बने? पाकिस्तान में आज जहन्नुम बना हुआ है, यहाँ कश्मीर जन्नत है, जन्नत में रहना चाहेंगे। कश्मीर में जुल्म बंद कर दें, आप कश्मीर में जुल्म बंद कर दें, चाहे नेशनल कांग्रेस कश्मीर में आज के जमाने में जुल्म हो ही नहीं सकता है। आज हर आदमी मोबाइल लेके घूमता है, किस प्रकार का जुल्म है, किस प्रकार का। बीजेपी को तो आउट कर दिया ना उन्होंने। तो आप अगर वहां पर उनकी डेमोग्राफी चेंज करेंगे, आप सारा कारोबार बंद कर देंगे, नौजवानों को अरेस्ट कर लेंगे, तो वो क्या आपके ये खुश होंगे? वो नौजवान जिनके घरों में बच्चे बूढ़े मार रहे हैं, आप वो आपके खिलाफ। अरे ब्रिगेडियर साहब, आज के जमाने में हर आदमी मोबाइल लिए घूमता है, हर एक के पास सोशल मीडिया है, मोबाइल है, वीडियो फोन बना सकता है, फोटो बना सकता है। ऐसा होता तो दुनिया भर में अब तक। ब्रिगेडियर हैरिस जी, एक मिनट, संजय सोई सर, ब्रिगेडियर हैरिस जी सर, मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान में अकेले भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थोड़े नहीं है, दर्जनों पार्टियां हैं। उसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है, वहां के लोगों ने चुना कि भाई हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता देना है, उन्होंने दे दिया। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हमें पाकिस्तान नहीं बनना है, और कश्मीर कभी पाकिस्तान बन भी नहीं सकता है। आप सोचिए कितनी दूरी है। स्टेटमेंट दी थी कि हम बाद में 370 को 35 दोबारा रिवोक करेंगे, इसके ऊपर उन्होंने वोट दिया। अगर आप बाद में बदल गए तो डिफरेंट थिंग है, बट बात यह है कि आपको उनको नेशनल इकॉनमी में थोड़ी बहुत हेल्प नजर आई है, जो बीजेपी ने जुल्म किया हुआ था। बात यह है कि आप समझिए, कश्मीर में चाइनीज डेमोक्रेसी मत करें। आप जो वहां के कारोबार बंद कर रहे हैं, नौजवानों को पकड़े हैं, तो वो क्या आपके गले में हाथ डालेंगे या आप बंदूक उठाएंगे? अरे ब्रिगेडियर साहब प्लीज सुनिए ना सर, इस मंच से जाकर अपने पाकिस्तान ने जो कश्मीर कब्जा करके रखा हुआ है, जाकर वहां पर हालत देखिए क्या है, और पूरे पाकिस्तान में देखिए हालत। सर आप तो आर्मी में हैं, और आर्मी कितनी चलती है पाकिस्तान में, आर्मी की ही चलती है। उसके बावजूद आरजू नहीं, इन्हें समझ में आ रहा है ब्रिगेडियर हैरिस को कि बुलाना था तो जाकिर को नहीं बुलाते, आतंकियों से नहीं मिलवाते, किसी इकोनॉमिस्ट को बुलाते तो शायद स्थिति बेहतर होती। आर्मी की लोग थोड़ी और इज्जत कर रहे थे पाकिस्तान में। मुज़ाकरात करें ना, लड़ाई बैठ के क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग? आप बात करते नहीं, हम तो कहते हैं बैठे बात करें। आप लोग कहते नहीं टेररिज्म साथ ही चलेगा, टेररिज्म तो आप हाँ तो नहीं चलेगा। ब्रिगेडियर हैरिस, ये हिंदुस्तान की क्लियर कट लाइन है कि जब तक आतंक एक्सपोर्ट करते रहेंगे आप लोग, तब तक बातचीत नहीं होगी। किसका था? जिस दिन बातचीत कर दी, आतंक भेजना बंद कर दीजिए, आतंकी भेजना बंद कर दीजिए, आतंकी हमले मत करवाइए, उस दिन बातचीत शुरू हो जाएगी।
ये तय आपको करना है कि बातचीत हिंदुस्तान से करनी है या नहीं करनी है। आरजू काजमी, बात हो जाएंगे, आपने यूनिवर्सिटी कब्जा कर लिया, ठीक है सर, ठीक है। आरजू काजमी, ये तो बजट इशू है, ये जी आपने कब्जा कर लिया, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हल बैठ के बात करें। ठीक है सर, ठीक है। बैठकर बातचीत तब होगी जब गोली चलाना उधर से बंद हो जाएगा। आरजू काजमी अभी भी ब्रिगेडियर हैरिस को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो समझकर ना समझ बन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये चीज तो रोकनी ही पड़ेगी, चाहे दोनों कंट्रीज आपस में बैठ के बात करके और इस तरह की जो भी गलत एक्टिविटीज हो रही हैं उसको रोकने के लिए कोई तरीका निकालें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान की तरफ से अगर हो रहा है या जैसे आप लोग क्लेम कर रहे हैं तो वो रोक पा रहे हैं। या एक बार ये भी हुई थी कि पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया था किसी तरह की जिहादी तंजीमों को और ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान की तरफ से, जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक में भी लिखा है, इंटरव्यूज में भी कहा है। और उसके बाद वो अगर 10 ग्रुप बनाए गए थे तो अब वो 100 हो गए या 1000 हो गए। अब उनको कंट्रोल करना मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान काम होगा। अगर करने की कोशिश की भी गई तो बहुत साल लगेंगे। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिलकर किसी ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर जाना चाहिए जहां पर इन ग्रुप्स को रोका जा सके, इनको पकड़ा जा सके, वरना यही चीज चलती रहेगी। ठीक, इरशाद, कुछ बात समझ में आई? परवेज मुशर्रफ से लेकर इमरान खान तक पब्लिकली मान चुके हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकी ट्रेंड किए गए। यूनाइटेड नेशन में इस बात का जिक्र है, एसएटीपी में इस बात का जिक्र है, लेकिन फिर वही बात है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तीसरी स्ट्राइक चाहता है पाकिस्तान, तो बता दीजिए फिर। अगर आप मुझे सुनेंगे, वादा करें तो मैं बोलूंगा। मैं सुन ही रहा हूं सर। शोर नहीं करें। देखिए, मुझे नहीं सुना आपने। मैं ये कहूंगा कि जब तक आप अपनी दहशतगर्दी, जब तक आप अपनी राह को लगाम नहीं डालेंगे, पूरी दुनिया में दहशतगर्द आपकी एजेंसीज है। आप इल्जाम जो भी मुसलमान होगा, जो भी जिसने दाढ़ी रखी होगी, जिसने इस्लाम की तबलीग करा होगा, वो आप। अरे सुनिए ना, हिंदुस्तान के मुसलमानों को मत भड़काइए, और आपके भड़काने से भड़कने वाले नहीं है। हिंदुस्तान के न जाने कितने मुस्लिम जवानों ने आपको सबक सिखा दिया पाकिस्तान को। यही आप लोग करते हैं, पाकिस्तान की भलाई की बातचीत नसीहत दे रहे हैं आप उस पर अमल करने की बजाय, उस पर बातचीत करने की बजाय आप यहाँ के मुसलमानों की चिंता करने चले आए। तो सर आप अपने यहाँ के मुसलमानों की चिंता कर लीजिए पहले। मैंने कहा था मुझे नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि मेरी मिर्च बहुत तेज है। जब मैं मिर्च लगाता हूं तो आपको धुएं निकलते हैं आपके चारों सुराख। वो तो कहां से मिर्च से और कहां धुआं निकलता है पता है। 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। जब आप सवाल करते हैं, देखिए मेरे आरपी सिंह किसकी मिर्च में कितना धुआं है, ये शायद इरशाद अहमद को समझ में नहीं आ रहा है। अरे मिर्च इनको लगाई थी हरि सिंह नलवा ने। इनको सलवार कमीज पहनानी सिखाती थी हरि सिंह नलवा ने। ये जो सलवार कमीज पहनते थे, इनके नेता जो पहनते हैं, नवाज शरीफ और दूसरे बाकी लोग इसलिए पहनते हैं कि हरि सिंह नलवे ने चूड़ियां पहना दी, चूड़ियां। और एक बात सुन लो, हम सरदार बथेरे आपके लिए, बाकी बात निपटेंगे आपसे। अरे याद रखना, हरि सिंह नलवा को चुपके मरते थे आप उसके टाइम पे, हरि सिंह नलवा के टाइम पे डरते थे सरदारों से, और डर कर रहा करो आप, समझे नहीं। चूड़ियां पहनते थे, उससे पहले सलवार कमीज पहनते थे, कुर्ता और तंबा पहनते थे। हरि सिंह नलवा ने मजबूरी में आपको सलवार कमीज पहनना सिखा दिया। तो हरि सिंह नलवा ने कहा जो सलवार कमीज पहनेगा उसको मैं नहीं कुछ कहूंगा, वो औरत होगी। औरत और बहनों की चिंता करते थे, वो इज्जत करते थे, समझे नहीं। याद रखना इस बात को, कहने से पहले, मिर्ची लगाने से पहले याद रखना। मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि आप नशे में। अरे नशे में जो मिर्चों की बात कर रहे हो, भूल गए आपके जनरल साहब ने क्या कहा था, आपके सांसद ने क्या कहा था कि जनरल साहब की पेंट गिरी थी। हम पार्लियामेंट के अंदर बोला था आपके एमपी ने कि जनरल साहब की पेंट गिरी थी। ठीक है कि अगर हमने नहीं चिंता करी तो हिंदुस्तान वापस हमला करेगा। अब सुनिए इरशाद अहमद, इतनी देर से मैं नहीं बोल रहा था, और जो आप आरपी सिंह को बोल रहे हैं कि नशे में है, सर पूरा पाकिस्तान और आप खुद नशे में हैं। और नशे में इसलिए है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किसको स्टेट गेस्ट बनाना चाहिए। आप नशे में हैं इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की भलाई किसमें है। आप नशे में हैं, पूरा पाकिस्तान नशे में है, इसलिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इकोनॉमिस्ट की जरूरत है, आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है जो ये समझा सके पाकिस्तान की भलाई किसमें है। पाकिस्तान को इकोनॉमिक्स एजुकेशनिस्ट की जरूरत है, ना कि आतंकियों की। लेकिन आप बुलाएंगे जाकिर नाइक को, आप मुलाकात करवाएंगे आतंकियों से, आप दाऊद इब्राहिम को गेस्ट बनाकर रखेंगे, आप मसूद अजहर को बिठा कर रखेंगे, हाफिज सईद को बिठा कर रखेंगे, सारे टेररिस्ट आप क्या पाए जाएंगे।
दुनिया में कहीं आतंकी हमला और पाकिस्तान का कनेक्शन खुलकर सामने आ जाएगा, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो नशे में होना इसको कहा जाता है।